कहा मैं इलेक्शन के बाद बात करूंगा और इलेक्शन जीतने के बाद देख लूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और साथ में कुछ दुकानदार हैं जिनके 5 लाख रुपए 23 दुकानदारों के प्रदीप बत्रा जी ने 2012 में लिए हैं। तो मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ, ऐसे करप्टेड जो विधायक हैं, इनको कौन सा पंचगव्य आपने डाला है? मैंने कहा जबरदस्ती कब्जा नहीं हो सकता, प्रदीप बत्रा को बोलो मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक बहुत छोटे से टाइम में आप लोग सब इकट्ठा हुए। आप सब लोग परसों के घटनाक्रम से बहुत अच्छी तरह परिचित है कि क्या हमारे साथ हुआ, क्या साजिश रच के हमारी संपत्ति को हत्याया जा रहा है, कौन हत्या रहा है, कैसे हत्या रहा है। आज हमारा ये सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जिससे आपके माध्यम से सब तक सही घटना को पहुंचाया जा सके। आप सब जानते होंगे कि कैम्ब्रिज बुकिंग वाले स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी यहाँ सन 1935 में आए थे और सन 39 में उन्होंने अपनी दुकान खोली थी कैम्ब्रिज बुक डिपो के नाम से। और बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक संपत्ति सिविल लाइंस में मुख्य डाकघर के सामने बनाई है, जिसका हाउस नंबर 820 और 821 है, जिसके एक छोटे से पार्ट में न्यू लगुना होटल रेस्टोरेंट चल रहा है। उस रेस्टोरेंट उनकी डेथ के बाद तीनों भाई लोग वहाँ संपत्ति में कंबाइंड रूप से संयुक्त रूप से रहते आ रहे हैं और एक वो रिहायशी एरिया है। तीनों भाइयों के संपत्ति संयुक्त काबिज में है। उस संपत्ति को लेकर प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता जो छात्रवृत्ति घोटाले में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने श्री पिताजी के सबसे छोटे भाई कृष्ण चंद अरोड़ा से सन 2022 अप्रैल में एक रजिस्ट्री कराई अपने नाम, जिसमें कि फ्रंट का आधा हिस्सा उन्हें बेच दिया गया, इवन की जो हमारे घर में अंदर आने जाने का रास्ता है वो तक बेच दिया गया। उसमें रजिस्ट्री का आधार बताया गया कि पारिवारिक बंटवारा से कृष्णचंद अरोड़ा को मिली है। जब तक आज तक कोई लिखित, कोई मौखिक, किसी भी तरह का कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही अब आज तक कोई हुआ है, किसी न्यायालय के द्वारा भी नहीं हुआ है, लेकिन वो वहां दिखाया गया। उसकी आपत्तियां हमने, ये खबर हमको, ये रजिस्ट्री हमसे छुपाई गई और 15 अगस्त को हमें ये पता लगी 2022 में। उसी दिन हमने कोतवाली में तहरीर दी, सब डिपार्टमेंट्स में दिया गया कि यह रजिस्ट्री सही नहीं है, इसमें जो मालिकाना हक विक्रेता का दिखाया गया है वो उसके पास नहीं है। ये एक संयुक्त संपत्ति है, एचयूएफ की संपत्ति है, इसे ऐसे एक वारिसान नहीं बेच सकता है। वो कम से कम 1 साल हो गया, लेकिन उसमें कुछ सही कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। सर, हमारी पुश्तैनी एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी के नाम है। आज तक वो नगर निगम में उन्हीं के नाम है, आज तक नगर निगम में उनके पास ही, उनके नाम से ही चली आ रही है। दादाजी के 3 बेटे हैं, सुभाष चंद्र अरोड़ा, जवाहरलाल अरोड़ा जिनका कि स्वर्गवास हो चुका है, और कृष्ण चंद्र अरोड़ा। हम लोग संयुक्त रूप से उस संपत्ति में रहते हैं, संयुक्त रूप से उसको रिहायशी है। उसके एक छोटे से पार्ट में, पूरी प्रॉपर्टी के 10 या 15% पार्ट में एक न्यू लगुना होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से चल रहा है, जिसका कि विवाद ADJ 1 में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें पार्टी हम हैं और अपोजिट पार्टी बख्शी जी हैं। प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता जो कि छात्रवृत्ति घोटाले वाले करा हुआ है जिन्होंने, उन्होंने पिछले साल अप्रैल 2022 में एक रजिस्ट्री कृष्ण चंद्र अरोड़ा से करवाई इस प्रॉपर्टी के फ्रंट के 20 फीट की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि कृष्ण चंद्र अरोड़ा को यह प्रॉपर्टी पारिवारिक बंटवारे से मिली है। हमें ये चीजें नहीं बताई गई कि ऐसी रजिस्ट्री हो गई। हमसे सब चीजें तथ्य नहीं, चुपचाप फोटो खिंचवा के। किस मामले में? उन्होंने इलेक्शन के समय मेरे से मिले थे कि अभी शांत बैठ जाओ, मैं कुछ करूंगा। मैंने कहा सर आप हमारी प्रॉपर्टी में दखल मत दीजिए, वहां से जो आप शराब सप्लाई कर रहे हैं बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन के बाद बात करूंगा और इलेक्शन जीतने के बाद देख लूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखिए, पंजाबी महासभा के लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया कि जिस तरह से मैं लगातार 2-3 दिन से ये परेशानी देखते, अभी इन्होंने पहले और उसके बाद इनके समर्थन में आई हूँ पंजाबी महासभा के, और क्योंकि ये मेरे वोटर हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आएंगी ये मुझे बुलाएंगे, मैं अवश्य आऊंगी। और साथ में कुछ दुकानदार हैं जिनके 5 लाख रुपए 23 दुकानदारों के प्रदीप बत्रा जी ने 2012 में लिए हैं और 75,000 रुपए की रसीद काटी है। अब तक दुकान सील पड़ी है, नहीं मिली है। उसकी भी मैं जांच चाहती हूँ। ये लोग सरासर प्रदीप बत्रा जी का नाम ले रहे हैं कि हमने 5-5 लाख रुपया 2000, इतने बुजुर्ग लोग हैं 70+,
तो मतलब इस तरह की गुंडा राज चल रहा है इस उत्तराखंड में। तो मैं तो पहले जानती थी कि पंचगव्य होता है, हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग आते थे पंचगव्य डालते थे जिसमें दूध दही घी और धूप का पंचगव्य करते थे शुद्धिकरण के लिए। तो मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ ऐसे करप्टेड जो विधायक है इनको कौन सा पंचगव्य आपने डाला है? मेरे हिसाब से तो भाजपा के बाद एक ही पंचगव्य है जिसमें सीबीआई, ईडी, एनजीटी, ये 5 तरह के इनके पास अपॉल्यूशन, वो पंचगव्य इनके पास। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा पंचगव्य इस पर डाला है जो आपने प्रदीप बत्रा को अब मंत्री बनाने जा रहे हैं आप? इतना शुद्धिकरण उसका हो गया। देखिए कितने बेनामे, कितने एक वो ठीक है, मैं आपको बता दूं टेक्निकली चीज बताती हूँ। जब तक पिताजी के नाम प्रॉपर्टी है और वो 2 भाइयों से सौदा कर ले वो नहीं होता है। जब तक वो तीनों भाइयों के नाम नहीं चढ़ेगी वो तब तक सौदा नहीं माना जाता है। ये तो सरासर गुंडा ही है, ये तो गुंडा। 2 लोग कोर्ट मामला है तो कोर्ट लेगा, तो कोई कोर्ट के माध्यम से आए, ये कोर्ट को हाथ में, कानून को हाथ में ना ले। इसके खिलाफ मैं एसएसपी के यहाँ जाऊंगी इनके साथ। अगर जब बाप के नाम प्रॉपर्टी है, जब तक बाप जिंदा है, तीनों के नाम नहीं आई तब तक वो मालिक नहीं है। और दुकानदारों के मामले को लेकर ये है कि जो 5 लाख रुपए आपने 2012 में लिए बत्रा जी आपको वापस करने पड़ेंगे। 2012 से आज का हिसाब लगा लो। मैं उसको लेके मैं बहुत बड़ा उनके साथ आंदोलन करूंगी क्योंकि 23 लोग हैं, वो 23 लोगों से आपने पैसा लिया है और उसके खिलाफ मैं उनके साथ खड़ी। इनके जो और भाई लोग हैं, इनके जो 2 भाई लोग हो रहे हैं, इनके वो क्यों नहीं आ रहे सामने जिनको बेची है? वो दोनों लोग जो है प्रदीप बत्रा के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने छोटे मोटे थोड़ा बहुत पैसा देके प्रदीप बत्रा को दे दी होगी प्रॉपर्टी, तो ये इनसे जबरन खाली करा रहे हैं। आज की तारीख आप किराएदार से खाली नहीं करा सकते। वो तो बोल रहे हैं अपनी जो देखो जमीन उन्होंने बेनामा कर रखी है उस पे ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी से मतलब ही नहीं है कोई। नहीं तो ऐसा है ना, जब तक हिस्सा तीनों के नाम नहीं चढ़ता है, ये तो आपको होगा जब तक दाखिल खारिज नहीं होगी उस डील को डील नहीं माना जाता। वो कह रहे सारे सबूत मेरे पास है तो कोर्ट में जाए ना, इससे गुंडागर्दी तो ना करे। आज प्रेस वार्ता की गई है, किस संबंध में की गई, क्या है? सर नमस्कार, आप लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मेरी बेटी ब्याही हुई है कैम्ब्रिज वालों के यहाँ, 10 साल हो गए उसकी शादी को। हम लोगों को 3 जुलाई को इन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री करते हैं और 4 जुलाई को हमें पता लगता है। हम रजिस्ट्रार दफ्तर तक भी पहुंचते हैं, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, सारा काम न्यायालय में चल रहा है। प्रदीप बत्रा जी जबरदस्ती और शरद गुप्ता जी, ये 2 लोग जबरदस्ती झूठे बेनामे लेकर हम लोगों के संडे को, रविवार के दिन कब्जा करने के लिए आते हैं। पहले शनिवार को लड़के भेजते हैं, उन्हें हमने समझा के भेज दिया कि आप बाय कोर्ट आ जाओ। संडे को ये दोबारा आते हैं, हम वहां पहुंचते हैं, हमें ये कहा जाता है कि बाहर से औरतें बुलाई गई हैं। 2 महिलाएं, एक बेटी एक माँ, हम लोग 2 लोग वहां पे मौजूद हैं, बाकी सब आदमी हैं। आपका इस परिवार से क्या संबंध? मैं इस परिवार की सुभाष अरोड़ा जी की समधन हूँ, मेरी बेटी इधर ब्याही हुई है। हम लोग सोच रहे थे कि बाय लॉ जो कुछ हो रहा है ठीक है। संडे में जब हम वहां पहुंचते हैं, एक मयंक मेहंदी रत्ता करके और 7-8 आदमी उसके साथ, मैंने झूठ नहीं बोलती, मैंने जोर जोर से बोलना शुरू करा। जो मेरे मन में आया मैंने कहा जबरदस्ती कब्जा नहीं हो सकता, प्रदीप बत्रा को बोलो मैं यहाँ खड़ी हूँ। 200 लोगों के बीच में खड़े होके अगर मैं उस विधायक प्रदीप बत्रा की बोलते हैं कि उनके पास 12 साल से उस जमीन का बेनामा है। झूठ बोल रहे हैं, ये देखिए झूठ बोल रहे हैं। विधायक जी बोलते हैं 12 साल से बेनामा है, शरद गुप्ता जी बोलते हैं 14 साल से बेनामा है। अब आप बताइए, मैं वो लोग खुद ही पक्के नहीं है और हमारे पास जो दस्तावेज आते हैं जो हम बाय कोर्ट निकलवाते हैं वहाँ 3 जुलाई को बेनामा होता है और 4 जुलाई। ये जो बता रहे 3 भाइयों की प्रॉपर्टी थी, 3 भाइयों में से किसने बेची प्रॉपर्टी? वो 3 भाइयों में से 2 भाइयों ने, जो छोटे सुभाष अरोड़ा जी के 2 छोटे भाई हैं, उनमें से एक की डेथ हो चुकी है जवाहरलाल जी की, तीसरे भाई कृष्ण अरोड़ा जी, तो उनके बच्चों ने, इन्होंने मिल के बेची है। बेच दिया यानी? हमें नहीं पता वो बेची है क्या करा है, क्योंकि हम तो बाय कानून आ रहे हैं, हमें जो दस्तावेज हमें मिले हैं वो सब फर्जी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।